हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रोजेक्ट सक्सेस बाय सुमित सर। और देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने टाइम एंड वर्क के अगले पार्ट को लेकर के आया हूँ जिसका नाम है चेन रूल। अब चेन रूल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चों देखो, मैंने आपको पहला पार्ट कराया था जिसमें एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए थे कि हमें क्या करने का तरीका होता है, हमारा अप्रोच क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि जब कोई काम छोड़ के चला जाता है और फिर ज्वाइन कर लेता है तब क्या करना होता है। ठीक है, और फिर आज हम इस टाइप को करने वाले हैं जिसका नाम है चेन रूल। अब चेन रूल में क्या होता है, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आओ उसे समझते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात कि आपको ये 3 फॉर्मूलेज याद रखने हैं चेन रूल के लिए। ठीक है, क्योंकि आगे यही हमारा बेस होगा और यही हमारा बेस तैयार करेगा, और उसके बाद जैसे ही हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा 2-4 क्वेश्चंस के बाद, ठीक है, तो फिर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली बिना फॉर्मूले को देखे आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है देखो समझना। यहाँ पे मैंने पहला फॉर्मूला लिखा है M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। तो यहाँ पे M का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, चाहे वो बॉयज़ हो, मैन हो, वुमेन हो, गर्ल हो, कोई भी। तो M का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पर्सन। और D का मतलब मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो M1 और D1 इज इक्वल टू M2 D2। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मैं अगर आपको कहता हूँ कि 20 व्यक्ति, ठीक है, सवाल में मैं बोलता हूँ 20 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो मैंने बोला 20 व्यक्ति M1 किसी काम को 15 दिन में करते हैं D1। ठीक है, और मैं अब आपसे पूछ लूँ तो 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो M2 हमारा क्या हो गया 30, और हमें दिन निकालना है क्या, D फाइंड करना है। तो हमने इसे बराबर में रख दिया। अब इसे काट दो, 15 से 2 बार में 30 और 2 से 10 बार में 20। तो ये 30 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे, 10 डेज में करेंगे। ठीक है, हमने कैसे किया, मैंने बोला कि जब हमारे पास मैन था, जब हमारे पास डे था। ठीक है, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब हमारे पास मैन हो और जब हमारे पास डे हो, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन हो और दूसरी तरफ नंबर ऑफ दिन हो, कितने दिन है हमें इस काम को पूरा किया है। और आपसे दूसरी तरफ भी, ठीक है, आपको पूछ लिया जाए कि भाई मैन आपको दे रखा है और आपसे डे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास मैन है, डे है, यानी कि वर्क नहीं है अभी। ठीक है, ये व्यक्ति हैं और ये इतने दिन में काम को कर रहे हैं, काम नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने बोला कि हमसे बोला गया कि 20 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो मैंने लिखा 20 × 15। M1 हो गया हमारा 20 और डे कितना हो गया 15। फिर आपसे पूछा गया कि 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो मैंने क्या किया, M1 × D1 इज इक्वल टू M2, और हमें निकालना क्या है, D। ठीक है, तो हमने इसे बराबर कर दिया, 20 × 15 इज इक्वल टू 30 × D। इसका ही तो डे हमें निकालना था, तो मैंने काट दिया, 15 से 2 बार में 30 और 2 से 10 बार में 20। तो भाई D यानी कि ये जो 30 व्यक्ति हैं इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 10 दिन में कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फॉर्म। तो देखो बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है M1 H1 D1 इज इक्वल टू M2 H2 D2। तो M का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ पर्सन, D का मतलब नंबर ऑफ डेज और H का मतलब नंबर ऑफ आवर। मतलब ये बोला जाए कि अगर आपको 40 व्यक्ति 6 घंटे अगर काम करते हैं प्रतिदिन, तो भाई 20 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने दिन में पूरा करें, मतलब ये है M1 40 व्यक्ति, ये है इनका H1 यानी कि कितने घंटे इन्होंने काम किया, और ये है इनका D1, और हमें दे रखा है M2 और दे रखा है H2 और पूछ रखा है हमसे D2। ठीक है, तब उस केस में हम क्या करें, हमने M1 H1 D1 अगर हमारे पास है, M2 H2 दे रखा है, D2 पूछ ले, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, हमने इसको बराबर रख दिया और अब इसे काट दो, 2 से ये चला गया 3 से 2 बार में। ठीक है, अब अगर मैं इसे काटूँ 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, और 40 को डिवाइड दिया तो कितने बच गए, 20 डेज। इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 20 दिन। हमने कैसे किया, हमारे पास M1 था, H1 था, D1 था, यानी कि 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम को करते हैं और 20 दिन में पूरा करते हैं। तो 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हमने क्या किया, M1 H1 D1 इज इक्वल टू M2 H2 D2 और इसे काट दिया। अगले वाले में देखो, हमें M1 दे रखा है, D1 दे रखा है। अब देखो ये फॉर्मूला हमें कब यूज़ करना है, जब हमारे पास वर्क दे रखा हो। ठीक है, कि भाई 1/3 वर्क, 1/4 वर्क, 1/5 वर्क, ऐसे। तो बोल रखा है M1 D1 और W1 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वर्क। तो बोल रखा है कि 15 व्यक्ति
किसी 1/3 काम को, मतलब भाई टोटल काम का 1/3 पूरा करने में 20 दिन लेते हैं, तो बताओ ये 20 व्यक्ति इसी 1/3 काम को करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, M1 है, D1 है, W1 है, M2 है, W2 है और हमें D2 फाइंड करना है। तो काट दो इसे, 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में, 4 से 5 बार में, 1/3 से 1/3, ये हो गया। अब 3 गुना 5 कितने हो गए, 15 डेज हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो हमें ये फॉर्मूला बिल्कुल रखना होगा और कुछ क्वेश्चन पे थोड़ा अलग हमें सोचना होगा। ठीक है, तो चलो मैं आपके सामने एक तो क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है, बोल रखा है कि 12 व्यक्ति किसी काम का 1/3 भाग 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 16 व्यक्ति उसी काम को, ठीक है, अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो बोला जाए 16 व्यक्ति कैन कंप्लीट दैट वर्क, तो 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें क्या करना है, मैंने लिखा M1, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या था D1 और नीचे W1 इज इक्वल टू M2 D2 W2। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैंने बोला कि हमें डेट वर्क यानी कि 1/3 काम ही करवाना है, ये बात तय हो गई। डेट वर्क का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 1/3 यानी कि ये जो काम हमें गिवन था यही काम करवाना है। तो अब हम रख देते हैं M1 की जगह हमने रख दिया 12, D1 की जगह हमने रख दिया 8 और वर्क है हमारा 1/3। ठीक है, अब M2 की जगह हमने कितना रखना है 16 और D2 तो हमें फाइंड ही करना है। ठीक है, और W2 की जगह हमने फिर से कितना रख दिया 1/3। तो 1/3 ये तो पूरी कैंसिल हो गई, 8 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, तो भाई D2 यानी कि D2 हमारा यहाँ पे कितना आ गया 6, हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे वाले पे। जो दूसरा क्वेश्चन उसने बोल रखा है कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अब भाई कैन कंप्लीट द वर्क का मतलब है कि ये तो हमें बोल रहा था डेट वर्क जितना उसने किया है 1/3 काम ही, अब ये पूरा काम कंप्लीट करने बोल रहा है। तो चलो देखते हैं, मैंने लिखा M1 D1, ठीक है, W1 इज इक्वल टू M2 D2 W2। तो यहाँ पर जो हमारा M1 है, ठीक है, वो 12 है, D1 कितना है 8 और W1 1/3। लेकिन हमें ये काम कंप्लीट कराना है किससे, इन दोनों से, पूरा काम। इसने तो 1/3 काम किया था, लेकिन अब मुझे पूरा काम कराना है। तो पूरा काम हो गया यहाँ पे 16 D का D, और पूरा काम का मतलब क्या है 1/3। ये पूरे काम को अगर मैं देखूं तो ये भाई 1/3 काम इसने कंप्लीट किया, तो पूरा काम कितना है एक ही तो है, तो हमने रख दिया इधर 1। अब इधर रख दिया 1, तो इसे चलो काटते हैं। ठीक है, तो 8 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, और ये पूरा पलट के ऊपर गया तो 6 तिया कितना हो गया 18 दिन, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं कैन कंप्लीट रेस्ट वर्क, बचा हुआ काम। तो बच्चों M1 इंटू D1, अब 1/3 काम तो दिया ही है, अब ये 16 को कराना है मुझे, यानी कि M2 इंटू D2 बटा आपका यहाँ पर तक तो पहले W1 यहाँ पे W2। ठीक है, तो मैंने बोला M1 यानी कि मुझे जो M1 दे रखा है वो है 12, D1 कितना लगा है 8 और काम कितना है 1/3। अब बचा हुआ काम इससे कराना है, तो M2 हमारा कितना है 16, D तो हमें फाइंड ही करना है D2, और W2 हमारा कितना हो गया, बचा हुआ काम कितना है 2/3। यानी कि अगर 1/3 काम ये कर लिया है तो बचा हुआ काम कितना हुआ 2/3। ठीक है, तो अब मैंने बोला अब इसे काटते हैं, 8 से 2 बार में, 2 से 6 बार में। ठीक है, 3 पलट के ऊपर गया, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दो, तो 6 और दूना कितना हो गया 12 डेज, 2 इधर आ गया तो कितना हो गया 12 दिन। तो ये हो गया क्या हमारा आंसर। तो बच्चों ये तो मैंने आपको कराया एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें भाई हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना था 3 अलग अलग तरीके से। कब, जब सेम काम करना था तो हमने सेम काम रखा था, जब हमें टोटल काम करना था, ठीक है, 1/3 इसने काम किया तो इसने सेम काम किया तो हमने कितना रखा 1/3। ठीक है, वर्क बराबर रखा। लेकिन जब बोला गया है कि कंप्लीट द वर्क, पूरा काम कब करेगा, तो 1/3 काम अगर ये कर रहा है तो टोटल काम कितना हुआ हमारा, 1 ही तो हुआ, तो हमने 1 यहाँ पे रखा। ठीक है, अब रेस्ट वर्क बोला तो 1/3 अगर इसने काम कंप्लीट किया है इस टाइम में, तो भाई रेस्ट कितना हो गया 2/3 ही तो काम बचा, तो रेस्ट हमने तब इधर रखा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलो मैं एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ, देखो।
तो देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करती हैं, जबकि 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में करती हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें इसमें एफिशिएंसी निकालनी होगी, किसकी, पुरुष की और महिला की। तो चलो देखते हैं। तो मैंने बोला 12 मैन, ठीक है, 18 वुमेन कितने दिन में काम कर रही हैं, 10। ठीक है, अब बोल रखा है कि भाई 9 मैन 9M और वुमेन कितनी है 18 वुमेन, ये कितने दिन में कर दे रही है 12। तो काट दो, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार। अब 12 गुणा 5 कितने हो गए 60M, 18 5 90 वुमेन इज इक्वल टू 9 इंटू 6, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 54M और ये हो गया 108W। अब भाई 60 मैन 54 मैन, तो 60 मैन में 54 मैन घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 6 मैन इज इक्वल टू 108 वुमेन में 90 वुमेन को घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 वुमेन। ठीक है, अब इसे काट दो, 1 मैन बराबर है 3 वुमेन के। तो मैं कह सकता हूँ मैन की एफिशिएंसी आ गई 30 और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 1। हमने इसे पलट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमें एफिशिएंसी मिल गई है मैन और वुमेन की। अब हमें करना क्या है, अगली लाइन, अगली चीज़ हमें करनी है कि भाई हमें निकालना है 2 मैन और 3 वुमेन की। तो मैंने बोला 2 मैन, अगर एक भाई इसकी एफिशिएंसी 3 है तो 2 मैन कितने यूनिट काम कर देंगे 6। ठीक है, और वुमेन की अगर 1 है तो वुमेन कितनी काम कर गई 3। ठीक है, 3 वुमेन 3 यूनिट, तो भाई आ गया 6 + 3 और हमें इसका डे निकालना है। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूँ, इसका हमें डे निकालना है। तो इक्वल टू में हमें भाई किसी एक को रखना होगा, तो मैं इस वाले को रख रहा हूँ 9 मैन और 18 वुमेन को। ठीक है, 12 दिन में जो काम करती है। तो मैंने बोला 9 मैन, तो भाई मैन कितने हो गए यहाँ पे 27 हो गया, 9 इंटू 3 हमारी इसकी एफिशिएंसी मिली थी, और वुमेन की हमारी एफिशिएंसी हमने रख दी। तो वुमेन की एफिशिएंसी हो गई आपकी 1 के हिसाब से 18 वुमेन 18 यूनिट। ठीक है, ये W। अब ये काम कितने दिन में कर रहे हैं 12, तो 12 को आप उस तरफ रख दो। 6 और 3 9 इज इक्वल टू 27 और 18 कितने हो गए 27 और 37 45। ठीक है, अभी आ गया आपका 45 और ये ब्रैकेट में क्या है आपका मल्टीप्लाई बाई 12। तो 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में। ठीक है, अब अगर 45 गुणा 4 में करता हूँ तो हो जाता है 180 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60 डेज। ठीक है, तो भाई ये जो 2 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, इस काम को कितने दिन में कर देंगी 60 दिनों में कर देंगे। ठीक है, तो मैंने बोला ये 27 यूनिट काम 18 यूनिट काम, टोटल 45 यूनिट काम हमने रख दिया और 12 दिन में कर रही थी। तो भाई 9 से इसे काट दिया, 9 पंचे 45। ठीक है, इतना नहीं करो, 9 पंचे 45 और 12 अभी कटा नहीं है, तो 12 गुणा 5 कितने हो गए 60। ठीक है, अब देखो बच्चों इस तरह के सवाल को हम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी करने का मैं तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। हमसे पहले ही बोला गया कि देखो 12 मैन, ठीक है, 18 वुमेन किसी काम को 10 दिन में कर रही है। ठीक है, तो मैंने बोला अगर मैं देखूं तो 2 मैन बराबर है 3 वुमेन को। ठीक है, यानी कि मैन की एफिशिएंसी हो गई 3 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2। इसे यहाँ तक रहने दो। अब हमें काम किससे कराना है 2 मैन और 3 वुमेन से, तो 2 मैन और 3 वुमेन से हमें काम कराना है। तो आप यहाँ पे ये बताओ कि भाई पहले 12 मैन थे, अब 2 मैन है, कितने गुना 6 गुना। पहले 18 वुमेन थी, अब 3 वुमेन है, ये भी कितनी गुना है 6 गुना। तो भाई जब पहले 10 टाइम ले रहा था तब 6 गुना टाइम लेगा कितना 60। ठीक है, हमने कैसे किया इसे ध्यान देना। मैंने बोला कि पहले 12 मैन 18 वुमेन किसी काम को 10 दिन में कर रही थी, मैंने एफिशिएंसी निकाली 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन। तो मैन की एफिशिएंसी आ गई 3, वुमेन की आ गई 2। तो अब हमें काम कराना है 2 मैन से और 3 वुमेन से, 2 मैन और 3 वुमेन से। तो मैंने बोला 2 मैन अब इस काम को कर रहे हैं, पहले कितने मैन कर रहे थे 12, कितना गुना है था 6 गुना। तो भाई अब बात को समझना, जब 2 का 6 गुना 12 है, ठीक है, 3 का 6 गुना 18 है, वुमेन का देखो 3 का 6 गुना 18 है। तो भाई अब ये इसका अगर ये इसका मतलब 18 3 का 6 गुना है, तो मैं कह सकता हूँ कि 18 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 3, मतलब ये 1/6 काम कर रहा है। तो जब 1/6 काम कर रहा है तभी तो ये 3 लोग जो हैं, ठीक है, ये 3 मैन जो है इसका 1/6 काम ही तो कर रहे हैं, मतलब ये 18 लोग मिलकर जितना काम कर रहे होंगे
ये उसका 1/6 काम मिलकर कर, क्योंकि 1/6 काम ही कंप्लीट कर पा रहे होंगे ये 3 लोग, है ना। तो भाई जब काम 1/6 कर रहे होंगे तो भाई समय इनका 6 गुना ही तो लगेगा। तो पहले इसको टोटल 10 घंटा लगता था, तो अब 6 गुना समय लगेगा, तो कितने घंटे लग जाएंगे? 60 घंटे। दोबारा से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा कि पहले तो मैंने देखा कि 2 मैन बराबर है 3 वुमेन के, इसे मैंने काट दिया, तो मैन की हमें एफिशिएंसी आ गई 3 और वुमेन की आ गई 2, ठीक है। मुझे काम कराना था 2 मैन और 3 वुमेन से, तो मैंने बोला 2 मैन और पहले कर रहे थे 12 मैन, ठीक है, तो इसके 6 गुना थे। अब 3 वुमेन और पहले कर रही थी 18 वुमेन, इसकी 6 गुना थी, है ना। यहाँ पे 3 वुमेन काम कर रही हैं, 18 वुमेन काम कर रही है, तो 6 गुना ज़्यादा लोग हैं। अब भाई ये 6 गुना कम लोग हैं, 6 गुना कम लोग हैं, तो इसका मतलब 6 गुना ज़्यादा भी तो समय लेंगे। तो पहले क्या 10 घंटे ले रहे थे, तो अब ये 6 गुना ज़्यादा लेंगे, तो कितना लेंगे? 60 घंटे, ठीक है। यही बात मैंने कही थी। तो देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को टाइम एंड वर्क के कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराने की कोशिश की कि जो आपके रिपीटेड होते हैं और इसी तरह के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे? अगली क्लास में मैंने आपको जो भी 3-4 टॉपिक टाइप के कराए हैं क्वेश्चन से, एफिशिएंसी, चेन रूल, ठीक है, लीव एंड ज्वाइन, तो उसके हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए चैनल पे बने रहो, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।